साथियों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेज पे। और मैं एक बार फिर से केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ। साथियों ये क्वेश्चंस आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम है वो 23 जनवरी को होने वाला है। तो इन क्वेश्चंस को अपन फटाफट से कंप्लीट करने वाले हैं। तो फटाफट आ जाइए अपने मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पर और इन क्वेश्चंस को है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर लीजिए ताकि वो भी इस लाइव सेशन के साथ जुड़ सके। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर नजर डालिए और इसको रीड कीजिए। लिथियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम क्लोराइड यौगिकों में क्रमश अधिकतम एवं न्यूनतम आयनिक लक्षण कौन सा यौगिक है जो कंपाउंड है जो प्रदर्शित करता है। तो अधिकतम है वो कौन सा करेगा और न्यूनतम है वो कौन सा करेगा, यहाँ पे आपको बताना है। तो अधिकतम होगा वो RbCl करेगा और न्यूनतम होगा वो BeCl2 यानी विकल्प सी है जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इन क्वेश्चंस को अपन फटाफट से कंप्लीट करने वाले हैं। तो फटाफट से इनके आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देते रहिए। अगर आप जल्दबाजी में नहीं दे पा रहे हो कमेंट तो इसको वीडियो को पॉज करके आराम से इसके कमेंट है जो कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि O2 में बंद बनने में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो भाग लेती है वो कितनी हो जाएगी। तो कुल O2 बंद के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, विकल्प बी है जो एकदम से राइट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन तथा ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन तथा डबल बॉन्ड कार्बन की बढ़ती बंद लंबाई का सही क्रम व्यवस्थित करना है। तो ये इस प्रकार से किस प्रकार से इसका सही क्रम व्यवस्थित करोगे तो आपका विकल्प डी है जो एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार से, तो कार्बन तथा हाइड्रोजन के मध्य बंद लंबाई होती है वो 109 होती है। कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य जो बंद लंबाई होती है वो 143 होती है। कार्बन कार्बन के मध्य जो ऑक्सीजन बंद लंबाई होती है वो 156 होती है। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के मध्य जो बंद लंबाई होती है वो 134 पिकोमीटर होती है। तो इस हिसाब से आप व्यवस्थित क्रम करके इसका जो राइट आंसर है वो निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको बताना है मेरे प्यारे मित्रों, SO3 के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संरचना सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सी संरचना है जो सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएगी, तो वो हो जाएगी विकल्प डी, एकदम से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि H2O द्विध्रुवी है जबकि BeF2 अध्रुवी है, क्यों। H2O द्विध्रुवी है जबकि BeF2 अध्रुवी है, इसका क्या कारण हो जाएगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका कारण हो जाएगा H2O की जो आकृति होती है वो कोणीय होती है और BeF2 की आकृति होगी वो रेखीय हो जाएगी, जिसके कारण H2O है वो द्विध्रुवीय हो जाएगा और BeF2 है वो अध्रुवीय हो जाएगा, विकल्प डी एकदम से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि कुछ स्पीसीज दे रखी है जिसमें से वह जिसके केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 3 बंद युग्म तथा 1 एकांकी युग्म हो वो आपको विकल्प यहाँ पे बताना है। यानी कि किसके चारों ओर 3 बंद युग्म है तथा 1 एकांकी युग्म है, लोन पेयर है, वो आपको बताना है। तो चारों विकल्प को देख लीजिए और इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में फटाफट से कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो विकल्प डी दिख रहा है PCl3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस यौगिक की संरचना रेखीय होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है चारों विकल्प, चारों कंपाउंड आपके सामने है और आपको बताना है कि किसकी जो संरचना होगी वो रेखीय होगी, एक सीधी रेखा के रूप में होगी। तो वो यहाँ पे आपको बताना है। चारों विकल्प में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प C2H2 की जो संरचना होगी वो किस प्रकार की होगी, रेखीय संरचना होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि पिरिमिडी ज्यामिति वाला अणु या आयन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पिरिमिडी ज्यामिति वाला अणु या आयन कौन सा हो जाएगा। चारों विकल्प में से करेक्ट आंसर क्या है फटाफट से दीजिए। तो यहाँ पे आपका पिरिमिडी ज्यामिति वाला अणु हो जाएगा PCl3, विकल्प ए यहाँ पे एकदम से क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस एक यौगिक के केंद्रीय परमाणु की संकृत अवस्था अन्य 3 से भिन्न है। तो बताइए यहाँ पे किसकी है जो केंद्रीय परमाणु संख्या है वो भिन्न है। तो 10वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी है जो एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हीरे में कार्बन परमाणु के कक्षक होते हैं। तो हीरे के अंदर जो कार्बन परमाणु के कक्षक होते हैं वो किस अवस्था के अंदर होते हैं, sp संकृत अवस्था के अंदर या sp2 sp3 या संकृत अवस्था में नहीं होते, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी, यानी sp3 संकृत अवस्था के अंदर हीरे के कार्बन परमाणु व्यवस्थित रहते हैं, विकल्प सी एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित अणुओं में से किसमें केंद्रीय परमाणु sp3 संकृत नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि sp3 संकृत अवस्था के अंदर कौन सा परमाणु है वो नहीं है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर विकल्प BSF4 है जो आपका sp3 संकृत अवस्था के अंदर नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। निम्न यौगिकों में से किस यौगिक में केंद्रीय परमाणु का संकरण sp2 है तथा वह यौगिक ध्रुवीय भी है। देखिए sp2 संकरण भी है और यौगिक है वो भी ध्रुवीय
है वो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा। फटाफट से इसका जो राइट आंसर है कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा H2CO3, विकल्प ए एकदम से क्या हो रहने वाला है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि NO2 प्लस NO3 माइनस तथा NH4 प्लस स्पीसीज में केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु का संकरण क्रमश होता है। देखिए यहाँ पे आपको संकरण अवस्था बतानी है इन तीनों यौगिकों की, तो कौन सी हो जाएगी, NO2 प्लस की कितनी हो जाएगी और NO3 माइनस की कितनी हो जाएगी और NH4 प्लस की कितनी हो जाएगी, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो NO2 प्लस की होती है Sp, NO3 माइनस की होती है Sp2 और NH4 प्लस की होती है Sp2। तो ये आपका विकल्प मिल जाएगा, विकल्प बी है जो आपका एकदम से क्या रहने वाला है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे दे रखी है O2 प्लस O2 माइनस प्रजातियों में बंध लंबाई का सही क्रम है। तो यहाँ पे आपको बंध लंबाई का सही क्रम बताना है। तो बंध लंबाई का सही क्रम कौन सा हो जाएगा, और यहाँ पे फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट करना है। तो यहाँ पे आपका बंध लंबाई का जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी एकदम से क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है। O2 माइनस का सबसे अधिक, उसके बाद O2 का और उसके बाद में O2 प्लस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस आणविक स्पीसीज में सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखिए नीचे कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, आणविक स्पीसीज दे रखी है, इनमें से आपको बताना है कि सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो किस समूह के अंदर है, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो किस समूह के अंदर हो जाएंगे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन O2 के अंदर हो जाएंगे, विकल्प डी एकदम से क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि किस संकल्पना से स्पष्ट होता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल से अधिक वाष्पशील है। यानी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो पैरानाइट्रोफिनॉल से अधिक वाष्पशील होने के पीछे क्या कारण है, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो क्या कारण हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध के कारण है वो अधिक वाष्पशील हो जाएगा, विकल्प सी एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस आयनन प्रक्रम के दौरान आबंध क्रम बढ़ता है तथा चुंबकीय व्यवहार परिवर्तित होता है। तो किसके कारण चुंबकीय व्यवहार है वो परिवर्तित होता है, यहाँ पे आपको बताना है। 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। NO से NO प्लस बढ़ रहा है, तो इस प्रकार से आपका विकल्प बी एकदम से क्या है, करेक्ट है। देखिए यहाँ पे 22 पे नजर डालिए, दिए गए आबंध क्रम में सही आबंध क्रम है। तो यहाँ पे आपको बॉन्ड ऑर्डर है जो आपका सही क्रम कौन सा हो जाएगा, वो यहाँ पे आपको बताना है सही क्रम कौन सा हो जाएगा। 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो विकल्प बी है जो एकदम से राइट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि CO3 2- आयनन के लिए असत्य कथन है। तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो विकल्प बी यहाँ पे दे रखा है, इसमें एक उपसंयोजक बंध है, ये असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी स्पीसीज प्रतिचुंबकीय व्यवहार वाली है। तो प्रतिचुंबकीय व्यवहार वाली स्पीसीज कौन सी हो जाएगी, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी O2 2- विकल्प ए है जो प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि कैल्शियम कार्बाइड CaC2 में कार्बन परमाणु के बीच बंधों के प्रकारों की संख्या है। तो किस प्रकार से वो CaC2 के अंदर किस प्रकार से बंध हो जाएंगे वो यहाँ पे आपको बताना है। 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका एक सिग्मा होगा और तथा 2 पाई बंद होंगे, विकल्प ए एकदम से क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। तो साथियों ये थे आपके BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस चैनल पे हर रोज मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।